तेरा मेरा रक्षाबंधन। चिंता ना कर मूंगी, सबसे ऊंची बोली चकोरी और मूंग सिंह की ही होगी। और वो टेलीकॉम की जमीन हमारी होगी। बिल्कुल होगी। रतन साहब, जिस टेलीकॉम की जमीन की नीलामी के लिए आप जा रहे हैं वो जमीन आप ही की होगी, क्योंकि आपसे ऊपर बोली लगाने की न किसी की हैसियत है और न ताकत। बस आप माता रानी का नाम लेकर जाइए, आपका सब काम हो जाएगा। माता जी महाराज की जय। जब किस्मत का सितारा साथ हो ना तो कुछ गलत ना हो सकता। सही बात है चकोरी। और फिर माता रानी का आशीर्वाद भी तो हमारे साथ है ना। बिल्कुल है माता दी। शिवराज, ध्यान रहे कि बोली राणा सा के नाम पर ही खत्म होनी चाहिए। बड़ी मालकिन, मेरे होते हुए रतन साहब जी के साथ कुछ गलत हो जाए, ऐसा ना हो सकता। मालिक साहब जी, निकलना होगा। चलिए। मालिक साहब जी। हाँ शिवा। हमें रास्ते में एक जगह और रुकना है। हाँ शिवा, रुकना तो है। चल। माता रानी माफ करे, पर मैंने ऐसी सुंदर कलाकारी तो कभी ना देखी। समर साहब, कल इस मुहूर्त की पूजा करके सब धन्य हो जाएंगे। पता है, जब मैं छोटा था ना, तब एक कहावत पढ़ाई जाती थी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब देखना तुम, मैं इस मूर्ति को ऐसा फाइनल टच देने वाला हूँ ना, तुम देखती रह जाओगी। वही तो कह रही हूँ मैं, अभी भी ऐसी ही बनाई है, ना नजर डालते पड़ रही ना हटाते। पर आप लगे रहिए, मैं चली अपनी मूर्ति में रंग भरने। मुझे चिढ़ा कर गई है। नाउ वेट एंड वॉच। छोड़ो मुझे, जाने दो। खोलो मुझे। छोड़ दो वरना। हिम्मत कैसे हुई थारी मारी बेटी को बहकाने की? शुक्र मना तू अभी तक जिंदा है, लेकिन अगर यहाँ से भागने की कोशिश की हमारी बेटी तक दोबारा पहुँचने की, तो थारे टुकड़े टुकड़े करवा के जंगल में फेंकवा दूंगा, समझा? चल शिवा, देर हो रही है। अच्छे से नजर रखो दोनों, जो ये कोई होशियारी करे मालूम है ना क्या करना है। जी शिवा भाई साहब। अरे वाह, तुम तो बड़े अच्छे कलाकार निकले। तुमने इतनी अच्छी मूर्ति उकेरी है। अब तक तो नवरात्रि की पूजा के लिए हमेशा रसाली इतनी सुंदर मूर्ति बनाती आई है। वाह समर, सही का मान गए यार। बहुत शानदार मूर्ति बनाई है तने। और रसाली, तुझे आज क्या हो गया? ये देवी माँ की कैसे मूर्ति बनाई है तूने? छोरियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं गुण सीखती जाती हैं, लेकिन तू
तू सीखा हुआ गुण भूलती जा रही है। समर से सीख, एक ही दिन में कितनी सुंदर प्रतिमा गढ़ी है। इस बार नवरात्र की पूजा में समर की ही बनाई हुई मूर्ति की पूजा होगी। आंटी जी, एक आप ही हैं जिसको मेरे हुनर की कदर है, वरना आजकल के लोग मेरे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं करता। माँ लेट हो रही है, चले क्या अभी? हाँ ठीक है, तुम लोग पूरा करो। अरे तुम तो रोतलू गुड़िया निकली यार। मैं मजाक कर रहा था, तुम ऐसे रो मत। मुझे नहीं पता था तुम इतनी छोटी सी बात को इतना सीरियसली ले लोगी। आपके लिए तो हर बात मजाक है ना, क्योंकि आप तो बड़े लोग हो। सॉरी रसाल, लेकिन मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम कहोगी तो मैं अभी जय को कॉल करता हूँ और आंटी और जय को सारा सच बता देता हूँ कि ये मूर्ति मैंने नहीं, तुमने बनाई है। शर्त लगाने का बहुत शौक है ना आपको। अभी तक मैंने सब सहा, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब रसाल आपकी ऐसी पिचकी करेगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। तीखी मिर्ची को मिर्ची लगी समर, तू तो गया काम से। शिवा जी हुक्म। बटे वो लुगाई देख रहा है, उसका नाम तो नहीं जानता मैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हर साल अपने बींद के साथ ये आती है और बोली भी ये जीतती है। कोई बात नहीं हुक्म, इस बार जीत आपकी होगी। आइए फिर अच्छी। राणा साहब जी, आप आराम से बैठिए, मैं यहीं पास में हूँ। कोई जरूरत लगे तो फोन कर देना, मैं फोन हाथ में रखूंगा। आप सबको मेरी तरफ से खम्मा घणी। आप लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए। अब से कुछ ही देर में बोली शुरू होने वाली है। चल क्या रहा है ये सब यहाँ पे? कनक, खोलो मुझे यहाँ से। मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े? खोलो उसे। ऐसे बिना किसी की परमिशन के उसे इस तरह से बांधना, जानते हो उसका नतीजा क्या हो सकता है? बुलाओ पुलिस को। जेल की हवा खाओगे दोनों के दोनों। खोलो इसे अब। माफ कीजिएगा, राणा साहब जी का कड़क आदेश है, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। अपनी औकात से बाहर मत निकलना। नौकर हो ना, मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? माफी चाहूंगा मेम साहब, हम तो बस राणा जी और शिवा के आदेश का पालन कर रहे हैं। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो वो हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। जानती हूँ, बाबा साहब थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए थे और उसके बाद उन्होंने मुझसे फोन पे बात की और मैंने उन्हें समझा दिया है कि उन्हें इस लड़के को लेकर गलतफहमी हुई है और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं अपने दोस्त को यहाँ से छुड़वा कर लेकर जाऊँ। तो अब तुम लोग मेरी बात सुनो और खोलो इसे। हमें एक बार बड़े साहब और शिवा भाई से बात कर लेने दीजिए। अगर वो कह देंगे इसे छोड़ दे तो हम इसे छोड़ देंगे। मिलाओ फोन। सैंडी, इससे पहले कि इनकी बाबा सा या शिवा में से किसी एक से बात हो जाए और पता चल जाए कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ठोको यहाँ से। खोलो वाला।
ये शिवा भाई साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? एक बार फिर से करो। क्या हुआ? नहीं लगा फोन? लगना चाहिए था। मेरी तो बात हो गई। कह दिया उन्होंने मुझे कि मैं अपने दोस्त को ले जा सकती हूँ। चलो सैंडी। छोटी मालकिन, जब तक हमारी शिवा भैया से बात नहीं होती हम इसे नहीं जाने देंगे। चला मुझ पे गोली, है ना तुझ में हिम्मत? चला गोली मुझ पे। मालकिन आप ये सही नहीं कर रही, हमें शिवा भैया से बात कर लेने दीजिए। सैंडी, चलाएगा मुझ पे गोली? चला भाग सैंडी। मैडम, कनक मैडम, दरवाजा खोलिए। धौलपुर टेलीकॉम संपत्ति की कीमत 1 लाख से शुरू होती है। 1 लाख 1, 1 लाख 2, 2 लाख, 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2.5 लाख। क्या बोली तू? बुरी हूँ मैं? लुटेरी दुल्हन हूँ मैं? तू मुझे सजा देगी? मैं तेरे दिखाऊंगी अभी कि मैं के हूँ। एक बार ही तीनों मिल जाए ना, इन तीनों की लाशें एक साथ गिराऊंगी। ढाई लाख 1, 2.5 लाख 2, 3 लाख, है कोई जाबाज जो इसकी कीमत इससे भी ज्यादा लगा सके? 3 लाख 1, 3 लाख 2, 5 लाख। लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3। इसी के साथ ये बोली यही रुक जाती है और ये जमीन मिस्टर और मिसेस सिंह के नाम होती है। सैंडी, अब और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तुम नहीं जानते हो शिवा को। अगर बाबा सर ने हम दोनों को ढूंढ लिया ना तो तुम्हें पता नहीं है क्या हाल करेंगे वो। प्लीज सैंडी, हम दोनों सबसे पहले शादी कर लेते हैं। एक बार शादी हो गई ना फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी हमें एक्सेप्ट करने के अलावा। कनक, तुमने देखा नहीं? तुम्हारे उस नौकर के एक इशारे पे उसके आदमी ने मुझे वहां लाकर पटक दिया था और बांध के रखा था। अगर यही चीज तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो उनके एक इशारे पे मेरी जान जा सकती है। देखा नहीं तुमने कैसे उसने मेरे सर पे बंदूक तानी थी? सॉरी, लेकिन तुम जाओ यहाँ से। हाँ, और तुम जाके अपने आप को ठीक उसी जगह बांध लो जहाँ से मैं तुम्हें छुड़वा के लाई थी, क्योंकि तुम्हें छुड़ाने के बदले में उनका गुस्सा झेलना ना मुझे मंजूर नहीं है। कनक, तुम बात को समझ नहीं रही हो। पूरा शहर जानता है कि तुम्हारे बाबा साहब इस शहर के रईस लोगों में से, जैसे मेरे फादर का बिजनेस है ठीक उसी तरह तुम्हारे बाबा साहब की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। उस दौलत पे हाथ मारो और उस तिजोरी को खाली करो। कनक, एक बार वो दौलत अगर हमारे पास आ गई है, हम इस शहर, इस गांव, इस देश को छोड़ के चले जाएंगे और कोई हम तक पहुंच नहीं पाएगा। यू गेट दैट? तुम्हें ये करना है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। हर साल की तरह इस साल भी आप दोनों ने ही बाजी मारी है।
गलती हो गई। इंदर के इतने सारे मिस कॉल, कहीं कोई गड़बड़ तो ना हो गई। हाँ बोल, क्या हुआ? क्या कहा था मैंने? तुम लोगों को कोई बात समझ में आती है कि ना आती? क्या बात होगी शिवा, परेशान क्यों दिख रहा है? राणा साहब जी, मैं अपना वादा निभाना पाया, मुझे माफ कर दो। अरे बात क्या होगी ये तो बता। छोटी मेम साहब, दिया मासा ने चाबियों का गुच्छा, यहीं तो रखती हैं। आज बीपी की गोली लेना ही भूल गए। शिवा, मैं तो भाग रही हूँ, पर यहाँ से जाने के पहले तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना बच्चों कि जिंदगी भर याद रखेगा कंस से पंगा लिया था। बड़ी मेम साहब, दुर्गा माँ के वस्त्र आप देंगी ना? हाँ, वो वस्त्र बन गए हैं। चल पहले वही दे देती हूँ। थैंक गॉड जान बची। रसाल मासा के साथ फंसी है, शिवा भी काम से बाहर गया है। सबसे पहले उसके कमरे में जाती हूँ। शिवा की जिंदगी में आने वाला तूफान का पहला झोंका मैं लेकर आऊंगी। ऐसी गलती हुई कैसे तुम दोनों से? मुझे कुछ ना पता। मुझे वो छोरा और छोटी मेमता वापस चाहिए, बस। कहीं से भी ढूंढ के लाओ। और जो तुम दोनों ना ला पाए ना, तो अच्छी तरह जान लो, तुम दोनों का वो हाल करूंगा कि बुरे से बुरे सपने में भी ना सोच पाओगे। रख फोन और जल्दी ढूंढ। राणा साहब जी, मैं अपने ना जल्दी से हवेली पे छोड़ देता हूँ।
उसके बाद जाके उन दोनों को ढूंढ के लाता हूँ। वादा है मेरा आपसे, कहीं से भी उस सैंडी को आपके कदमों में आके रखूंगा, कैसे भी। अरे ये पूर्णी वृंदा सबका फोन अभी बिजी आना था, कब से फोन लगा रहा हूँ उनको। पता नहीं कहाँ ध्यान था पूर्णिमा जी का, चोरी नाक के नीचे से निकल गई उनके। अरे क्या हो गया चकोरी, बोली तो हमने जीत ली, तो फिर मुंह क्यों खड़ रखा है थारा? और उस ठाकुर की वजह से न जाने कौन था, उसके चक्कर में 5 लाख की बोली लगा दी मैंने। सस्ते में मिल जाती हमें, वे सोच सोच के हमारा मुंह खड़ रहा है। अरे छोड़, जो होना था सो हो गया, अब क्या पछताना, जाने दे, कोई बात ना। ठीक से चलाना। मैडम जी, आपने कहा था कि घर जल्दी पहुंचना है, इसके लिए मैं गलत साइड से गाड़ी बढ़ा लाया और सामने उस गाड़ी से भिड़ंत होते होते बची है। सरफिरे को तो मैं सबक सिखाता हूँ, एक तो उल्टे रास्ते आ रहा है, वो भी इतनी स्पीड में, मारने का इरादा है क्या? शिवराज, कोई जरूरत ना है अभी कोई और झगड़ा मोड़ लेने की। अभी अपना पूरा ध्यान उन दोनों को ढूंढने में लगाना है। चल। सामने वाले के लात घुसे खाने के लिए बैठा है क्या? किनारे से निकालना फटाफट।